हरे कृष्णा। आखिरकार वो दिन फिर एक बार आ रहा है जब आप अपने आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को एकदम से बढ़ा सकते हैं, और वो भी अनेक गुना तेजी से। जी हाँ, ये दिन है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। एक ऐसा दिन जो अपने आप में अत्यंत पवित्र, मंगलमय और सर्व कामना पूर्ति करने वाला है। एक ऐसा दिन जिसका पालन करने से वर्ष की सभी पावनकारी एकादशी तिथियों का पालन करने का फल अपने आप मिल जाता है। एक ऐसा दिन जो पिछले साल की एकादशी तिथियों में हुई भूल को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। और ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण दिन जब बस कुछ ही दिन दूर हो तो उसकी तैयारियां भी महत्वपूर्ण रूप से करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर कब आ रही है निर्जला एकादशी और क्यों है वो इतनी विशेष। निर्जला एकादशी यानी शरीर, मन और आत्मा की उन्नति हेतु की जाने वाली सबसे बड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया। और इस बात का अनुभव आपको भी होगा जब इस वर्ष की विशेष निर्जला एकादशी का आप पालन करेंगे। तो चलिए, वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाले इस आध्यात्मिक महामहोत्सव के अवसर पर हम आपको सुनाते हैं एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई एक और सुंदर कथा। ये कथा है संत नामदेव की। लेकिन कथा सुनाने से पहले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सतारा जिले में संत बामणी गांव में जन्मे ये भक्त कवि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की है। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके भक्ति गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं। तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते होते हैं। इसलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। और ऐसी ही स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी का दिन आया। हमेशा की तरह संत नामदेव भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्न भोजन दे दे। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव, पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर आप फल, दूध इत्यादि लेना चाहें तो मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। ये सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे किस काम आएंगे। मुझे तो कोई अन्न भोजन ही चाहिए, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण निकल जाएंगे। जाओ जाओ, जल्दी से कुछ अन्न प्रसाद लेकर आओ। ब्राह्मण की हट सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए अन्न खाने वाले को भी और अन्न खिलाने वाले को भी ये पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच काफी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिर दिन के चौथे प्रहर के अंत में क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो बस उसके प्राण निकल रहे थे। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया।
उन्होंने वो संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है उस शरीर का नाश कर देना ही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। जब आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। तो ये महत्व है आने वाली निर्जला एकादशी का। चलिए अब देखते हैं ये एकादशी इस बार कौन से दिन आ रही है और उसका पालन करने के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस बार निर्जला एकादशी का पालन हम करने वाले हैं 18 जून 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तर भारत में है प्रातः 3:47 पर और सूर्योदय का समय है प्रातः 5:23। अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्जला व्रत पारण करने का समय है प्रातः 5:24 से लेकर 7:30 के बीच में और ये एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून 2024 प्रातः 4:43 पर और पूर्ण होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 6:24 पर। अब देखिए भविष्य पुराण में कहा गया है, अर्धरात्रम अतिक्रम्य दशमी यदि दृश्यते तदा ही एकादशीं त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्। अर्थात यदि दशमी मध्य रात्रि को पार कर जाती है तो एक वैष्णव को उस दिन एकादशी व्रत का पालन ना करके द्वादशी पर व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस श्लोक अनुसार अगर आप पंचांग में देखेंगे तो इस बार की दशमी तिथि 16 जून रविवार को मध्य रात्रि पार करके 17 जून सोमवार को प्रातः 4:43 तक विस्तारित हो रही है। इसलिए 17 जून को जो एकादशी तिथि है वो दशमी मिश्रित एकादशी है। उसी प्रकार गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और शिव रहस्य ग्रंथ में कहा गया है, हे ब्राह्मण, यदि सूर्योदय से 96 मिनट पूर्व एकादशी उपस्थित है तो वह पूर्ण और शुद्ध एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन एक गृहस्थ को भी उपवास करना चाहिए। और 17 जून को आने वाली एकादशी तिथि सूर्योदय से 96 मिनट पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त समय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में दशमी तिथि है। इसलिए 17 जून को आने वाली एकादशी तिथि को पूर्ण शुद्ध नहीं माना जा सकता और इसीलिए उसके अगले दिन यानी 18 जून को ही हम निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं। कूर्म पुराण, नारद पुराण और विष्णु रहस्य में तो यहाँ तक बताया गया है कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही दशमी सम्मिलित एकादशी का पालन करता है और उन्हें पिछले 12 वर्षों का एकादशी व्रत पालन करने का फल प्राप्त नहीं होता। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि यदि आपने इस बार गलती से भी दशमी युक्त एकादशी का पालन कर लिया तो पिछले 12 वर्षों तक आपने जो भी एकादशी की है उन सब का पुण्य फल क्षीण हो जाएगा। और ऐसा हम नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो ये थी निर्जला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इस बार निर्जला एकादशी पर हम आपके लिए हर छोटे से छोटी जानकारी संपूर्ण वीडियो के रूप में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप बिना संशय इस निर्जल एकादशी का पालन कर सके। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उस पर आप अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी पर आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। एकादशी से जुड़े आपके कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, चाहे वो वीडियो में हो या फिर शॉर्ट्स में। तो चलिए आने वाले इस परम पावनी निर्जला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं। हरे कृष्णा।